सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो इंग्लैंड का रोल बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि इंडिया खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है और इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस उस पर सबसे ज़्यादा आया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड से ही हमें रेफरेंस मिला कि बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, फैक्ट्रीज कैसे सेटअप होती हैं। और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं हम इंग्लैंड का रोल नहीं भूल सकते। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं जो चेंजेस हैं जो आए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ चेंजेस जो आए हैं वो है कैपिटलिज्म, मूवमेंट ऑफ पीपल, इंडिविजुअलिज्म, सोशल मोबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, setting up of industrial city and the concept of alienation. So these are some of the factors and some of the changes that have come up as a result of industrialization that I'll be discussing in details now. When we talk of capitalism, I basically mean when a particular factory is set up, it is divided gap between worker. When a particular society is formed, we see there is a differentiation between a owner and a worker, जिसमें resource maximization या wealth कमाना is the main source. Next thing that I will be discussing is movement of people. इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो उसके थ्रू लोगों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। पहले जैसे हमने बात की थी, लोग सिर्फ विलेज में रहते थे और एक बहुत क्लोज नेट सोसाइटी थी, लोग एक दूसरे के साथ रहते थे और जॉइंट फैमिलीज थी। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिजल्ट से लोगों को बाहर आना पड़ा और मूवमेंट होने लगी लोगों की फ्रॉम विलेज टू टाउन्स। अब जब लोग मूवमेंट करने लगे विलेज टू टाउन तो एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ इंडिविजुअलिज्म का। Individual, as a result of continuous industrialization, a new term evolved in this society that was termed as individualism, in which an individual just cared about himself. He became more clever and selfish. Earlier, in a village-based societies, people took care of each other and they were concerned about each other. But now, as a result of individualism, people became more clever. All they thought about was themselves and their particular family at times. जब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि किस तरह एक विलेज बेस्ड सोसाइटी में जहाँ सबको सबकी फ़िक्र होती थी, एक इंडिविजुअल सोसाइटी बन गई जहाँ पे इंडिविजुअल सिर्फ अपने लिए ही जीता है, अब सिर्फ अपनी सोसाइटी या एट द मैक्स अपने लोगों के बारे में ही सोचता है, उसे सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। Exploitation of labor. A very major change that has been brought as a result of industrialization and that continues even now is the exploitation of labor. लोगों ने मूवमेंट तो कर ली, विलेज से टाउन आ तो गए काम के लिए, पर उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। जब हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पुअर वर्किंग कंडीशंस की, लॉन्ग आवर्स की, लो वेजेस की। low wages, जब हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लो वेजेस की, पुअर वर्किंग कंडीशन की और टाइम की। लो वेजेस से मेरा मतलब है कि उन्हें मिनिमम 12 to 16 आवर्स काम करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। जब हम बात करते हैं पुअर वर्किंग कंडीशन की तो माइंस में वर्कर्स की हेल्थ को रिलेटेड कोई केयर नहीं की जाती थी। उन्हें बहुत एक्सट्रीम वेदर, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, उनका कोई टेक केयर नहीं किया जाता था। और टाइम बाउंड, अब पैसा टाइम हो गया था और किसी के पास वो टाइम नहीं था। जब हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर की बात करते हैं, अब हम टाइम की बात करते हैं। टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें।
एक एक वर्कर को कभी भी उसका मालिक निकाल सकता था या रख सकता था, क्योंकि इतने सारे लेबरर्स थे, जिसके वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होने लगा। अगली चीज़ जो आई दैट वाज इंडस्ट्रियल सिटीज़। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी टॉक अबाउट इज इंडस्ट्रियल सिटीज़ एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. So now we know that industrial towns have been set up. So there was a concept of industrial cities that came up in which people used to stay there, which were polluted, small, dirty. So पहले लोग विलेजेस में ज़्यादा रहते थे, अब लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया सिटीज़ पे, अब वो कहीं तो रहेंगे। सो उनकी रहने के लिए इंडस्ट्रियल सिटीज़ फॉर्म होने लगी, जो बहुत ही पोल्यूटेड थी, बहुत छोटी थी और बहुत गंदी थी। अब हम बात करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट की, एलियनेशन। एलियनेशन से मेरा टर्म एलियंस कहना नहीं है, जो लोग बाहर दुनिया से आते हैं, मेरा वो कुछ भी मीनिंग नहीं है। एलियनेशन is a concept that was introduced by Karl Marx. एलियनेशन भी एक प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसमें हम देखते हैं कि जब एक इंडिविजुअल को हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जब हम एक फैक्ट्री की बात करते हैं, एक कार फैक्ट्री की बात करते हैं, एलियनेशन में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर लेबरर को एक पर्टिकुलर पार्ट असेंबल करने के लिए कह दिया कि तुम सिर्फ खिड़कियां लगाओगे, या तुम सिर्फ दरवाजे लगाओगे, या सिर्फ तुम पहिए लगाओगे। तो then emerges the concept of alienation. When we talk about alienation, the first person that comes to our mind is Karl Marx. He was the one who introduced alienation, in which a worker was supposed to do a particular task repeatedly again and again for the most like 12 to 18 hours. When you're doing the same work again and again, there is no scope for any kind of imagination. All you're doing is a monotonous task again and again. तो एलियनेशन की बात करते हैं, एलियनेशन ने लोगों से उनकी फ्रीडम ले ली, क्योंकि एक मशीन बनाना चाहते थे फैक्ट्री ओनर्स इंसान को, कि वो एक ही काम को बार बार 12 से 14 घंटे तक करते रहें। यहाँ पे उनके पास अपनी कुछ इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं थी, वो एक ही पार्ट को असेंबल कर रहे थे बार बार। इतना नहीं, उनके वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ख़राब थे, वो निकल भी नहीं पा रहे थे। तो अब हम सम अप करने की कोशिश करेंगे कि हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा क्या क्या। हमने शुरुआत की सोशियोलॉजी से, जो बेसिकली इंटरैक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का। हम नीचे बढ़े, हमने देखा इंडिविजुअल की सोशियोलॉजी डील करता है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक इशू का। एन इंडिविजुअल हैज़ मल्टीपल आइडेंटिटीज़ एंड ही स्टेज इन मल्टीपल सोसाइटी। इट इज़ अ सिस्टमैटिकल एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। इट वॉज फॉर्म्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, हमने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पढ़ा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड प्लूरलिटीज़ पढ़ा, सोशियोलॉजिस्ट और स्पाई के डिफरेंसेस देखे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, क्या क्या चेंजेस आए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, और हमने इंग्लैंड एज अ सोसाइटी की बात की कि उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा है सोशियोलॉजी पे।